हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एसन एंड यू आर वाचिंग एसन की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बंगाल बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का लेसन 2 जिसका नाम है फेबल, जो लिखा गया है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के द्वारा, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके या फिर एंड स्क्रीन में जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाएं जिसमें 10th का पोएम का प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप इसको देख सकते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूं कि आज मैं सारे जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा इसमें, और आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से भी लिख सकें अगर आपको याद नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो पोएम है इसका नाम है फेबल, और इसके लिखने वाले जो हैं वो है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। आगे हम लोग पोएम पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पोएम को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने पोएम है, आप देख सकते हैं ये आपकी पोएम रही। यहाँ स्टार्ट है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल से लेकर के आपका नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, ये आपकी पोएम कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कंप्रिहेंशन एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको अल्टरनेटिव्स चुन करके जो सेंटेंस दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है ए नंबर, द क्वेरल वॉज बिटवीन द माउंटेन एंड द, तो आंसर होगा, सीधा मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायरल। इसका आंसर होगा स्क्वायरल। क्यों है? क्योंकि अगर आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में ही क्वेरल यानी झगड़ा छिड़ा हुआ था। अगला है बन हैज नो डाउट दैट द माउंटेन इज, बन को यानी कि गिलहरी को स्क्वायरल के लिए बन आया है, कोई डाउट नहीं है कि माउंटेन क्या है, वो बिग है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 2 नंबर, बिग। अगला है हमारे सामने अनलाइक अ माउंटेन, यानी कि माउंटेन जो काम को कर नहीं सकता उसको बोल रहा है। तो मैं माउंटेन क्या नहीं कर सकता, तो वो इसकी लहरी कर सकती है, वैसा बताना है। तो स्क्वायरल कैन क्रैक, स्क्वायरल कर सकती है क्रैक एक नट को, जो माउंटेन नहीं कर सकता। इस चैप्टर में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, नट को वो क्रैक नहीं कर सकता लेकिन गिलहरी कर सकती है, इसलिए स्क्वायरल कैन क्रैक अ नट, इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला है हमारे सामने, देखिए ध्यान से पढ़िए और समझिए। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है सही है या गलत है। साथ में आपको प्रोवाइड करना है सेंटेंस या फ्रेज या फिर वर्ड इसके सपोर्ट में, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर को जो तथ्य दे रहे हैं आप वो प्रूफ हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल बन, गलत। इसका आंसर गलत इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये फॉल्स इसलिए है, बता देता हूँ। फले लिखिए फॉल्स, इसमें आपको फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है यानी फॉल्स। अब फॉल्स लिखने के बाद आपको फॉल्स लिखने का पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिए फॉल्स इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि इसमें चैप्टर में जो हमारी बन है उसको माउंटेन ने प्रीग कहा है, ना कि बन। ठीक है, बन तो रिप्लाई करती है, बन तो आया ही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या देंगे, तो याद रखिए इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रीग, एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रीग। ये आपका पहला लाइन ही है, जाइएगा तो पहले 2 लाइन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है अगला क्वेश्चन द स्क्वायरल इज स्प्रायर देन द स्प्रायर देन द माउंटेन, या ऑफ कोर्स द स्क्वायरल इज स्प्रायर, क्या जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, वो स्प्रायर है, चंचल है या फुर्तीली है, देन द माउंटेन, यानी माउंटेन से तुलना किया जा रहा है। तो क्या माउंटेन से चंचल या फुर्तीली है, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, एकदम एकदम सही होगा, ये ट्रू करिए इसके लिए, ट्रू। अब इसके लिए आपको स्टेटमेंट देना होगा, तभी तो आपका जो आप बोले हैं वो सच होगा। तो इसका स्टेटमेंट होगा एंड नॉट हाफ स्प्राई, ये दे सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि द बन इज, जो बोल रहा है आपको मिलेगा यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, ये आपके चैप्टर में ही मिलेगा, आप इसको पोम में दिया रहेगा तो लिखिएगा यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। तो जो खाली आप हाफ सो स्प्राई लिख दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा 3 नंबर द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, क्या माउंटेन जो है वो कैरी कर सकता है फॉरेस्ट को अपने बैक पर, बिल्कुल सही, ये ट्रू होगा। इसके लिए हम टी लिखेंगे और स्टेटमेंट देना है हमें, तो स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखिए इसका स्टेटमेंट होगा कि हाँ टैलेंट जेवर होने के कारण वो करता है, बिल्कुल। ये इसका पूरा आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने पोम में जाकर देख सकते हैं कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, ये आप लिख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, तो बस लिखिए कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बस इतना लिखने से भी सही हो जाएगा आपका।
अगला चलते हैं हम लोग सेक्शन में जो हमारा है क्वेश्चन आंसर का। इसमें स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए नंबर है हु हैड अ क्वेरल विद द स्क्वायरल। हु माने कौन। आप अगर चाहते हैं बताना कि इजी वे में, तो इसका आंसर में आप केवल लिख सकते हैं, हु की जगह आंसर डालना है आपको। तो यहाँ अ माउंटेन या द माउंटेन लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। द माउंटेन हैड अ क्वेरल विद द स्क्वायरल, खत्म, पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा है व्हाट इज नॉट अ डिसग्रेस टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल के लिए डिसग्रेस क्या नहीं है। तो स्क्वायरल के लिए याद रखिए डिसग्रेस ये नहीं है कि वो छोटी है। तो स्क्वायरल को कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे लिखेंगे टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस इज नॉट अ डिसग्रेस टू द स्क्वायरल। टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस इज नॉट अ डिसग्रेस टू द स्क्वायरल, फुल स्टॉप। ये आपका आंसर होगा। व्हाट की जगह हमने लगा दिया आंसर कि ऑक्यूपाई इट्स प्लेस। ये आपको पोएम में मिल जाएगा। व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इट दैट द स्क्वायरल डजंट डिनाई। ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको स्क्वायरल मना नहीं करती है या उस बात से नकारती नहीं है, इस बात को समझिए। तो ये है अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, जो माउंटेन बनाता है। तो आंसर लिखेंगे अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक इज इट दैट द स्क्वायरल डजंट डिनाई, या फिर अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक दैट इज मेड बाय द माउंटेन द स्क्वायरल डजंट डिनाई। ये दो में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं, जो मैं अभी यहाँ पर लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रामर इन यूज। ग्रामर इन यूज में हमें ग्रामर करना है, और ग्रामर में हमारा सबसे पहले क्या है तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। जो भी अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर उनको रिप्लेस कर देना है विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने मेरा फ्रेजल वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर फिर से क्लिक करिए और वहाँ देखिएगा फ्रेजल वर्ब का एक लिस्ट आ जाएगा, जिसमें मैंने 80 फ्रेजल वर्ब आपके लिए पर्सनली छांट करके बनाया है। और ये वही 80 फ्रेजल वर्ब है जो हर बार एग्जाम्स में क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं। इट मीन्स रिपीटेड फ्रेजल वर्ब है और बहुत मोस्ट यूजेबल है। साथ में इनके मीनिंग्स को बताया हूँ और इनके यूज़ को बताया हूँ, और बहुत सारे एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा हर वीडियो का लास्ट में। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको नंबर क्रैक करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो क्या है, तो क्या करना है, फ्रेजल वर्ब से अंडरलाइन वर्ड को हमको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर नेसेसरी। जहाँ जरूरत हो वहाँ उसके फॉर्म को चेंज कर देना है। मतलब कि वर्ब का जो फॉर्म होगा उसको अगर प्रेजेंट में हमारे पास है और उसको लगाना है पास्ट में यूज़ करना है सेंटेंस में, तो पास्ट फॉर्म में उसको लिख करके करना होगा, इस फ्यूचर में करना होगा। अगला है देयर इज वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इन द लिस्ट। और जो लिस्ट दिया गया उसमें एक एक्स्ट्रा यानी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट। 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो है पहला रवि मेट हिज फ्रेंड इन द पार्क। याद रखिए क्या लिख रहा है, रवि मेट, रवि जो है वो मिला अपने फ्रेंड से। मिलना को कहते हैं कम अक्रॉस। लेकिन क्या कम अक्रॉस जो यहाँ लिखा हुआ है वो सही होगा। देखिए यहाँ कम अक्रॉस आपको दिख रहा होगा, ये क्या सही होगा अगर हम लिख देते हैं, तो नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि कम नहीं, यहाँ लिखा हुआ है रवि मेट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो कम का वर्ब टू होता है कैम अक्रॉस। इसको हमको लिखना होगा रवि कैम अक्रॉस हिज फ्रेंड इन द पार्क। ये सही होगा आपके लिए, कैम अक्रॉस, याद रखिए कैम अक्रॉस। अगला है तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स। तनुश्री बर्दाश्त नहीं कर सकती क्रूअल बिहेवियर को, जो एनिमल की तरफ हम लोग करते हैं, एनिमल के लिए जो बर्ताव करते हैं, क्रूअल बिहेवियर करते हैं। तो टॉलरेट के लिए जो आंसर होता है वो होता है पुट अप विथ। तो पुट का टेंशन नहीं है फ्रेंड, क्योंकि पुट का फर्स्ट सेकंड थर्ड सब फॉर्म क्या होता है, पुट 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 ही होता है, इसलिए इसमें टेंशन का बात नहीं। इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही यूज कर देंगे कि तनुश्री कैन नॉट पुट अप विथ क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स। लास्ट है हमारा 3 नंबर, हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म में वर्ब आता है, लेकिन यहाँ जो है वो डी और ईडी फॉर्म में आया है, यानी थर्ड फॉर्म में आया है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसके साथ पेसिव वॉइस में। तो हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया किसी और के द्वारा, ठीक है, वो उसने खुद नहीं किया गया। तो इसका रिजेक्टेड का आंसर जो होता है वो होता है टर्न डाउन। क्या होता है, टर्न डाउन, याद रखिए टर्न डाउन। लेकिन यहाँ हमको लिखने समय लिखना होगा कि हिज प्रपोजल वॉज टर्न डाउन, TURNED, टर्न्ड। टर्न को टर्न में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब 3 लगा है, तो उसका वर्ब 3 लगाना होगा। तो यह हमारा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट होता है। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उनका वॉइस चेंज करना है, यानी कि वॉइस चेंज आपको जरूरी है, इसको सीखना भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन है लॉक द डोर। फ्रेंड्स ये बंद दो तरीका से, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक तरीका बना रहा हूँ। जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा क्यों और कैसे 2 तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल आपको आंसर का जरूरत है, मैं वो आंसर देने वाला हूँ। तो इसको हम जब कभी ये पहले सेंटेंस जो है वो कैसा है देखिए। तो ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड दिया जाता है।
या सजेशन दिया जाता है, तो उस टाइप का सेंटेंस होता है। तो यहाँ लॉक द डोर, इसको दो सेंस में ले सकते हैं। अगर किसी छोटे आदमी को बोल रहे हैं तो ऐसे ऑर्डर देकर बोलेंगे, अगर किसी बड़े आदमी को बोल रहे हैं तो प्लीज़ करके ऐसे बोलेंगे, तो ठीक है, या लॉक द डोर। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर होगा लेट द डोर बी लॉक्ड। इस कैसे बनता है, पहले लिखेंगे लेट, लगाएंगे, यूज करेंगे इसके लिए, फिर ऑब्जेक्ट, तो लॉक द डोर जो लिखा हुआ है तो द डोर जो है ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर, अब बी लगाना पड़ता है इसके बाद। तो पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बी, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लॉक का लॉक्ड। तो इसका आंसर होगा लेट द डोर बी लॉक्ड। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया फ्रेंड्स। आगे है ए नंबर के बाद 2 नंबर में, अशीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसका आंसर बहुत ही आसान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा, इसमें पहले ऑब्जेक्ट खोजिए, तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये है आपका ऑब्जेक्ट है, असीम सब्जेक्ट है और नोज वर्ब है। आते हैं तो लिखेंगे द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नॉन टू असीम। अब यहाँ आता है बात, सब लोग बोलता है कि लास्ट में जब भी हम लगाते हैं तो उसके बाद बाई प्लस लिखना पड़ता है हमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने असीम लास्ट में जाएगा और बाई से नहीं। याद रखिए, अगर नो आता है तो नो के बाद टू लगाना है, तो नॉन आए भी तब भी टू लगाना है आपको, उसमें बाई नहीं लगाना है, वरना मिस्टेक हो जाएगा, नो टू या नॉन टू। ठीक है, तो आंसर होगा इसका कि द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नॉन टू आशिम। करेक्ट, आगे चलते हैं। आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन, ये देखिए हैड के साथ रिटन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो हैड है तो हैड बीन कर देंगे उसको, और कुछ नहीं। पहले लिखेंगे अ लेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे, अ लेटर, उसके बाद हैड, साथ में बीन, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अभी हम आगे जो है हमारे पास एक और एक्सरसाइज बच जाती है हमारी, वो है राइटिंग एक्टिविटीज़। तो राइटिंग एक्टिविटीज़ में जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में इसको कवर करने वाला हूँ। जल्द ही मैं आपके साथ आपको मिलूंगा इन दोनों राइटिंग स्किल्स को लेकर के। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए विद इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, एडवाइजिंग हिम और हर, यानी कि अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, वहां पर दिया हुआ है, टू विजिट द पब्लिक लाइब्रेरी इन हर और हिज लोकेलिटी, तो उनके जो लोकेलिटी में पब्लिक लाइब्रेरी है उसको मैं विजिट करें एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, वहाँ विजिट करें जितना बार हो सके, जितनी जल्दी हो सके, है ना, जिससे कि क्या होगा, उससे फ़ायदा। एडवाइस करना, सलाह देना, तब कोई लाइब्रेरी में सलाह क्यों देता है, उनको नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ये होगा पढ़ने की हैबिट डालने के लिए। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है विद इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। 100 शब्दों में क्या करना है आपको, एक पैराग्राफ लिखना है। किस पर लिखना है, तो बेनिफिट मतलब होता है लाभ, ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह मॉर्निंग में जो हम लोग अर्ली उठ करके एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लाभ पर हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ नीचे में देखिए आप, गुड फॉर हेल्थ, फ्रेश एयर, कीप वन एक्टिव थ्रू आउट द डे, ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिलहाल मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि मुझको ईजी लैंग्वेज में लिखता हूँ इसलिए कि हर बच्चे को समझ में आ सके। और उसको अगर आप लिखते हैं तो आपको 10 में कम से कम तो 8 मार्क्स कंपलसरी मिलेंगे। आपका एक्टिविटी जो सेक्शन होता है वो 30 मार्क्स का होता है, यानी राइटिंग जो आते हैं आपके एग्जाम में, तो 30 में अगर आप 8 करके बुलाते हैं 24 आपको आराम से, 25 आराम से मिल जाता है नंबर। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे आई होप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन आंसर के साथ, जो हमारी राइटिंग एक्टिविटीज़ है उसके सॉल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।